मैं मंजू मिश्रा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं एमएससी सैम फोर्थ के विद्यार्थियों के लिए सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। हमने स्टार्ट किया था केजी इक्वेशन और हम केजी इक्वेशन के लिए प्रोबेबिलिटी और करंट डेंसिटी की बात आज करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। हमने केजी इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। केजी इक्वेशन क्या होती है? डी एल एम बस ऑपरेटर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड साई इज़ ज़ीरो। उस इक्वेशन को हमने केजी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड से साई स्टार से, तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 7 के रूप में आ रही है। साई स्टार डेल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई इज ज़ीरो। टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ केजी इक्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय साई फ्रॉम राइट हैंड साइड, वी गेट। इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए और उसके बाद उसको आप राइट हैंड साइड में साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन 8 मिलती है। डेल स्क्वायर साई स्टार साई माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर साई स्टार एंड साई इज ज़ीरो। इक्वेशन 7 हमारे पास केजी इक्वेशन है, जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में साई स्टार से मल्टीप्लाई कर रखा है। इक्वेशन 8 हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ केजी इक्वेशन है, जिसको हमने राइट हैंड साइड में साई से मल्टीप्लाई कर रखा है। इक्वेशन 7 एंड 8 सब्ट्रैक्ट करना है आपको इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 7। इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो है इक्वेशन बनती है 8 माइनस 7 किया गया, तो साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार साई इज़ ज़ीरो। आप सब डेल स्क्वायर हमें मालूम है किसके बराबर ये ऑपरेटर, तो हमने लिख दिया इसको साई स्टार डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी के बराबर था, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। मल्टीप्लाई बाई साई माइनस डेल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर साई स्टार एंड साई इज ज़ीरो। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। साई स्टार हम अंदर ले गए हैं और 1 बाई सी स्क्वायर की टर्म को हमने सेपरेट किया है, तो ये इक्वेशन ये फॉर्म ले लेती है। साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार साई माइनस 1 बाई सी स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर साई इज ज़ीरो। डेल स्क्वायर इज डेल डॉट डेल, तो हमने इसे यूज़ किया, तो डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर डेल टी बाई डेल टी का प्रोडक्ट होता है, तो हमने डेल बाई डेल टी साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई स्टार डेल साई स्टार बाई डेल टी साई के बराबर से लिखा है। ये एक्सरसाइज आप श्रोडिंगर इक्वेशन बीएससी पार्ट 3 में भी करके आए हैं, वही चीज़ यूज़ की है। तो इस टर्म में जो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ रही है, हमने इस पूरी इक्वेशन को एच क्रॉस बाई 2im से मल्टीप्लाई किया है, तो डेल डॉट एच क्रॉस बाई 2im साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई प्लस डेल बाई डेल टी एच क्रॉस बाई 2im सी स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी डेल्टा साई स्टार बाई डेल टी साई माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी इज ज़ीरो। यहाँ डेल डॉट समथिंग, ये जो भी चीज़ आ रही है इसे हम एस के रूप में डिफ़ाइन कर रहे हैं, और डेल बाय डेल टी के साथ जो भी आपको राइट हैंड साइड में टर्म दिख रही है वो हम पी के रूप में डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारे पास है एस बराबर एच क्रॉस बाई 2im एच क्रॉस बाई 2im साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई के बराबर है। इसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी है एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2im सी स्क्वायर डेल साई स्टार बाई डेल टी साई माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी।
तो हम करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसा कि श्रोडिंगर इक्वेशन के केस में भी आप करते आए हैं, उसी तरह से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा गया, सब्ट्रैक्ट किया गया और कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाली गई। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है del dot s plus del p by del t is 0, where s is given by equation 10 and p is given by equation 11. Equation 9 is known as equation of continuity and invariant with respect to Lorentz transformation. In 4-vector formulation, equation 9 can be written in the form of delta j mu by delta x mu is 0, with 4 current j mu is defined by j mu h cross by 2 im psi star del psi by del x mu minus psi del psi star by del x mu इक्वेशन 12 के द्वारा j mu दिया जाता है। देखिए इक्वेशन में हमारे पास जो टर्म हम आ रही है, ये तो था हमारा जे म्यू। एस जो टर्म है वो टर्म श्रोडिंगर इक्वेशन की करंट डेंसिटी के साथ मैच नहीं कर रही है, लेकिन पी टर्म जो है वो हमारे पास जो टर्म आ रही है एस मैच कर रही है, पी मैच नहीं कर रही है। हम पी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 IMC² डेल साई स्टार बाई डेल टी साई माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी के बराबर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो अभी हमने यहाँ पे पी इक्वेशन नंबर 11 से हमने जो है उसको वापस से लिखा है हमने। अब यहाँ पर हम एच क्रॉस बाई आयोटा को ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं और आयोटा जो नीचे है उसे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस साइन आ रहा है। ये छोटी सी मैथ्स आप इजीली कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बराबर 1/2 MC² माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार बाई डेल टी साई प्लस साई स्टार आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी के बराबर है। आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी ई के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिखा ई साई साई स्टार। मैं सेकेंड टर्म की बात कर रही हूँ। हम फर्स्ट टर्म पे आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास ई स्टार साई साई। चूँकि ई साई स्टार के बराबर है, ठीक है, बराबर होता है क्योंकि रियल है, तो ये 1/2 MC² ई साई स्टार साई प्लस साई स्टार ई साई के बराबर है। दोनों टर्म सेम है आपके पास। साई स्टार की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ई आपके पास नंबर है तो इसे आप बाहर रख सकते हैं। तो P बराबर E/MC² साई स्टार साई के बराबर है। इक्वेशन 6 यानी केजी इक्वेशन, वी सी द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या टर्म आ रही है, P बराबर E/MC²। अगर E पॉजिटिव या नेगेटिव है उसके हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। थस देयर is a contradiction of our previous assumption which required probability density to be always positive definite. This difficulty is removed by Pauli and Vyskov with a modified interpretation of current density according to them E J mu। ठीक है, जे म्यू हमने जो भी फोर वेक्टर डिफाइन किया था, ई जे म्यू विल बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फोर करंट एंड ई पी और ई जे म्यू विल बी रिप्रेजेंट चार्ज डेंसिटी विच में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पी जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे थे, इसे हम ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अब हम इसे चार्ज डेंसिटी के नाम से जानेंगे, क्योंकि हमने इसे ई से मल्टीप्लाई कर दिया है चार्ज से, तो चार्ज में भी पॉजिटिव या नेगेटिव। सो ई पी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई एंड पी में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, इसी में हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी श्रोडिंगर इक्वेशन प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाती है? चेक करते हैं। We shall now try to relate equation 11 and similar equation in non-relativistic limit.
वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। हमें नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट अप्लाई करनी है, तो हमारे पास साई जो है साई आर टी, उसे हम स्पेशल पार्ट और टाइम डिपेंडेंट पार्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो साई आर ई की पावर माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, साई आर एक्सपोनेंशियल आई टी बाई एच क्रॉस। ई किसके बराबर है? ई है नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर के सम के बराबर। वेयर ई एन आर नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज ई माइनस एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी माइनस कर दीजिए, आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ई किसके बराबर है? ई एन आर प्लस एम सी स्क्वायर के। यहाँ पर यही चीज़ सब्स्टिट्यूट करी गई। अब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट को अलग करने की कोशिश करी गई। टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो है ई की पावर एम सी स्क्वायर वाला जो है उसे सेपरेट करने किया है। तो यहाँ पे साई आर टी बराबर है साई आर एक्सपोनेंशियल माइनस ई नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी टी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, ई की पावर माइनस आई ई टी बाय आई एम सी स्क्वायर टी बाय एच क्रॉस। कैसे लिख सकते हैं हम? साई आर टी इज साई डैश आर टी। यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है वो आर का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है, तो इसे हमने साई डैश से रिप्रेजेंट किया है। साई डैश विच इज ए फंक्शन ऑफ आर एन टी ई की पावर माइनस आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस। इक्वेशन 14 के द्वारा हमने साई आर टी लिखा है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी फर्दर अज्यूम डेट आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑन साई डैश। क्या अज्यूम किया हमने? ये एनर्जी ऑपरेटर अगर साई डैश पे ऑपरेट करता है gives a result that is much smaller in comparison to the rest mass of the particle in non-relativistic limit. डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 14। इक्वेशन 14 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, यहाँ पर दोनों में टाइम डिपेंडेंट टर्म आ रही है, तो डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास टर्म आ रही है डेल्टा साई डैश बाई डेल्टा टी माइनस आई एम सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस साई डैश एंड टोटल ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस। ये हुई डेल साई बाई डेल टी। डेल साई बाई डेल टी को इन्होंने आई बाई एच क्रॉस से इसका जो है इक्वेशन का फॉर्म है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस आई एच क्रॉस डेल साई डैश बाई डेल टी प्लस एम सी स्क्वायर साई डैश एक्सपोनेंशियल माइनस आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस के बराबर है। इसी इक्वेशन को फॉर्म थोड़ा सा आई और एच क्रॉस को सेटिंग करके लिखा गया है। नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म इन कंपेरिजन टू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, अभी भी हमने बताया था ये वाली टर्म स्मॉलर है कंपेरिजन टू सेकेंड टर्म, तो इसे हमने नेग्लेक्ट किया। तो डे साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई एम सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस साई डैश ई की पावर माइनस आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस के बराबर है। टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 14 एंड 16। इक्वेशन 14 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए। साई स्टार आर टी बराबर साई डैश स्टार आर टी ई की पावर आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस। और इक्वेशन नंबर बात की है 16 की, इन्होंने 16 आपके पास लिखा हुआ है। और ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसी को आप डिफरेंशिएट भी कर लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो साई स्टार को आपने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी, आपने एक और इक्वेशन बना के रखी है डेल साई स्टार बाई डेल टी। एक इक्वेशन है आपके पास ऊपर 16 डेल साई बाई डेल टी। इन साई की साई स्टार की डेल साई बाई डेल टी की डेल साई स्टार बाई डेल टी, ये सारी वैल्यूज़ जो है हमें इक्वेशन 11 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 11 में जब सब्स्टिट्यूट करा तो P बराबर एच क्रॉस बाई 2 आई एम सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप पहली टर्म जो है हम P की एक्सप्रेशन पे चलते हैं। ये है हमारे पास P का एक्सप्रेशन डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा एंड इसको साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड साई स्टार आपको करना है डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ये दोनों वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई देगा।
P बराबर एच क्रॉस बाई 2 आई एम सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस साई डैश स्टार ई की पावर एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई डैश ई की पावर आयोटा एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस साई डैश स्टार ई की पावर आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस माइनस आई एम सी स्क्वायर एच क्रॉस साई डैश ई की पावर आई एम सी स्क्वायर टी बाई एच क्रॉस। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। सिंप्लीफाई जैसे ही आपने इसे करा, P बराबर साई डैश स्टार साई डैश के बराबर है, विच इज़ साई स्टार साई। इस फॉर्म से आप फेमिलियर हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके बराबर थी? साई स्टार साई के। तो जैसे ही आप केजी इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अंदर नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट लगाते हैं, ये साई स्टार साई डैश स्टार साई डैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन रिलेटिव लिमिट में ये पुराने फेमिलियर श्रोडिंगर इक्वेशन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम अभी केजी इक्वेशन कंटिन्यू रखेंगे। केजी इक्वेशन इन कोवेरिएंट फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में केजी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं। धन्यवाद।